नमस्कार, चाईबासा प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल बागे। 23 जनवरी 2022 दिन रविवार, जब कोल्हान की पृष्ठभूमि पर अचानक ही कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट का मुद्दा ग्रामीणों के प्रदर्शन के साथ ही गर्माता गया। हालांकि प्रदर्शन के खत्म होने के बाद भी कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट या अलग राष्ट्र की मांग और फर्जी पुलिस बहाली को लेकर लगातार बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों द्वारा इस मुद्दे पर परिचर्चा होती रही है। साथ ही यह प्रयास भी किया जा रहा है कि प्रदर्शन के कारणों की सही जानकारी प्राप्त की जा सके। इसी क्रम में कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट शासन व्यवस्था को लेकर सुदर्शन कुंकल ने बीते दिनों अपना बयान दिया था। सुदर्शन कुंकल है, मेरा मौजा बिष्णुपुर। हम कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट का केवड़दार मड़की इलाका मड़की हूँ। हम कोल्हान गवर्नमेंट का काम करते हैं और कोल्हान सरकार मेरा खतियान में है, उस हिसाब से काम करते हैं। और हम एस्टेट का नहीं, स्टेट का काम करते हैं। और एस्टेट और स्टेट में अंतर है। एस्टेट मतलब राज्य और स्टेट मतलब ये संपत्ति है। और वो कोल्हान ये खतियान में भी है और आपका नक्शा में भी है। उसी का तहत हम काम करते हैं। और यहाँ हम मुंडा मन की स्वशासन व्यवस्था, हम अपना विधि व्यवस्था अपना चलाते हैं और अपना चलाना चाहते हैं। और ये प्रशासन से दबाव हो रहा है। सुदर्शन कुंकल ने खेवड़दार के रूप में खुद की पहचान कराई है, जबकि मानकी मुंडा संघ के जानकार सह प्रतिनिधि दलपत देवगम और हो समाज महासभा के पूर्व महासचिव मुकेश बिरवा ने कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां चाईबासा प्रेस के साथ साझा की है। दलपत देवगम है, मैं दुमसई मौजा का इलाका मानती हूँ, सदर अंचल से। केवड़दार का सिस्टम पुराना ज़माना में, अंग्रेज ज़माना में जब सेटलमेंट हुआ था 1897-98 से शुरू होकर 1913-14 में ख़त्म हुआ, उस समय केवड़दार सिस्टम था। भूमि का जो सर्वे हुआ था उसमें जो उस समय खतियान निकला था उसमें केवड़दार 1 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, केवड़दार 2 में मानकी था, इलाका मानकी, और केवड़दार 3 में मुंडा था उस मौजा का। और केवड़दार 1 में ब्रिटिश सरकार के अलावा एक कोल्हान में एक सिस्टम और था, लकराज मानकी। कोई गांव में कोल्हान में 18 गांव में लकराज मानकी भी था। वो सिस्टम उस सिस्टम से उस समय यहाँ का व्यवस्था चल रहा था। यहाँ का ज़मीन का जो लगान का वसूली होता था मुंडा के द्वारा होता था। मुंडा मानकी को देता था और मानकी कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट को, ब्रिटिश कंपनी को देता था। सरकार वहाँ खजाना में जमा करता था। वो सिस्टम अब इधर जो आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हुआ था, हमारा कोल्हान भी आज़ाद हुआ भारत के साथ। और उसके बाद यहाँ जो पहला सेटलमेंट हुआ 1959-60 में, उस सेटलमेंट में केवड़दार सिस्टम ख़त्म हो गया। उससे केवड़दार सिस्टम ख़त्म होने के जगह में उस जगह पर आया जो सरकारी ज़मीन था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो ज़मीन आया अनाबाद बिहार सरकार के रूप में। और मानकी मुंडा जो उस समय का था, उस समय का मानकी मुंडा मौजा मुंडा और इलाका मानकी के रूप में हकूकनामा उन मानकी मुंडाओं को यहाँ पर पट्टा दिया गया इधर का सेटलमेंट में। तो अब जो इस सब का इन लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा जो केवड़दार का दावा किया जा रहा है, ये बिल्कुल आज़ाद भारत के लिए सही नहीं है। मेरा नाम मुकेश बिरुआ है, मैं हो समाज महासभा का पूर्व महासचिव। जो मौजूदा मामला है कोल्हान गवर्नमेंट ई एस्टेट का, ये एक्चुअली भारत आज़ाद होने के बाद ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं तो हम लोग अपने इलाके के लिए अबू दिसुम करके हम लोग बात करते हैं। ये हमारी भाषा में है, नीना दो अबू दिसुम का नहीं। इसका मतलब ये इलाके में हम लोग रहते हैं तो हम लोग अपने भाषा में जब अबू दिसुम बोलते हैं तो यही लोग जो
मतलब हो नहीं है, जो गैर आदिवासी हैं वो लोग को लगता है कि हम अलग देश की बात करते हैं। तो ये अलग देश की बात नहीं है। और जो इन लोग का दावा है कि ये एक्चुअली कोल्हान गवर्नमेंट ये स्टेट का जो फाइनल सेटलमेंट 1898 में आया था, उसमें इसको एक अलग भू संपदा के रूप में डिफाइन किया गया था टैक्स कलेक्शन की सुविधा के लिए। तो उसका हियरार्की बनाया गया कि सबसे ऊपर में खेवट नंबर 1 पे सेक्रेटरी फॉर ब्रिटिश इन काउंसिल, 2 नंबर पर मानकी, 3 नंबर पर मुंडा था। तो ये सिस्टम एक्चुअली भारत आज़ाद होने के बाद जब अंग्रेज चला गया तो सिस्टम को विलोपित कर दिया गया। तो तकनीकी रूप से ये खेवट सिस्टम भी नहीं है जो दावा रामू बिरुआ जी और ये लोग अभी खेवटदार लोग बोलते हैं। तो खेवट सिस्टम एक्चुअली विलोपित हो गया, तो उस पर अभी दावा बिल्कुल ही गलत है। अब ये लोग जो पुलिस वाला बहाली कर रहे हैं, जिसमें वो लोग दावा कर रहे हैं कि छोटनागपुर रूरल पुलिस एक्ट 1914 के तहत हम बहाली कर रहे हैं, उस एक्ट में ऊपर में ही लिखा हुआ है कि ये एक्ट कोल्हान में लागू ही नहीं है। तो जो लागू नहीं है उस पर भी कर रहे हैं, यानी कि इन लोग को रगलाया गया है पैसा बनाने के लिए कुछ असामाजिक और गलत इरादे के लोगों के द्वारा, और ये लोग उसी में आगे फंसते चले जा रहे हैं।